क्या आप लोग भी अपने पैसे किसी तिजोरी या तकिए के नीचे संभाल कर रखते हैं? ये पैसा तो आप लोगों को कोई मुनाफा नहीं दे रहा, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आप लोग इन्हीं पैसों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो इस तरह की वीडियो एडिटिंग आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। ये मुकम्मल कोर्स है, मतलब 1 घंटे का ट्यूटोरियल है। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आप लोग रील्स एडिटिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स एडिटिंग, टिकटॉक एडिटिंग और फेसबुक रील्स वगैरह एडिटिंग कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, अपनी वीडियो को बेहतर तरीके से एडिट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आजकल शॉर्ट वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं जो कि शॉर्ट वीडियोस को एडिट करे, तो आप लोग इस तरह की खूबसूरत एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज का कोर्स जो है ये हसन भाई करवा रहे हैं। हसन भाई एक शॉर्ट वीडियो एडिटर हैं, लॉन्ग वीडियो एडिटर भी हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो एडिटर के बहुत बेहतरीन वीडियो एडिटर हैं और साथ में ये ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, थंबनेल भी बहुत प्यारी बनाते हैं। तो मुकम्मल कोर्स देखें और मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये आप लोग कोर्स मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं 1 घंटे की, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग अच्छी खासी इनकम ऑनलाइन करना स्टार्ट कर देंगे और अपनी वीडियोस में भी जान डाल सकते हैं, उनको भी बेहतर तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन मैंने 500 प्लस वीडियोस और 600-700 थंबनेल्स बनाए हुए हैं आज तक, जो क्लाइंट्स के लिए वर्क किया है। और एडिटिंग का एक रूल समझ लें, आजकल जो आप एडिटिंग देख रहे होते हैं ना, ये इस तरह से होती है, आपको लगता है ये एडिटिंग है, जो कि होता है यहाँ से इफेक्ट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये एडिटिंग नहीं होती। एडिटिंग ये होती है, आपने काम को साफ सुथरा करके दिखाना है और एक्सप्लेन करना होता है। ये नहीं कि हर इफेक्ट लगा देना है। जिसकी जहां पर जरूरत है वहां पर वही चीज लगानी है, ना फालतू लगानी है, ना ज्यादा लगानी है, ना कम लगानी है, बस उस हिसाब से लेके चलना है। अब एक चीज और बता दूं, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी क्लाइंट का आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले आपने उसके साथ अच्छी तरह से डिस्कशन कर लेनी है कि ये किस तरह की एडिट करनी है। उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट एडिटिंग के लिए नहीं चले जाना। सबसे पहले मटेरियल इकट्ठा करना है और उससे भी पहले आपने प्लान बनाना है कि मैंने ये वीडियो किस तरह की एडिट करनी है। तो वो आपने कंप्लीट अपने माइंड में रिमाइंडर देना है कि मैंने ये डिजाइन लगाना है, ये चीज यहाँ पर लगानी है। उसके बाद आपने चलना है अपने सॉफ्टवेयर को चूज करना है। तो सॉफ्टवेयर हम इसी में चूज करने वाले हैं, सारा कुछ इसी एक वीडियो में है। आप इसको सीख के फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर सकेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं आ चुका हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक काम लाजमी से करना है जो कि मैं खुद नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी मैंने आपको साथ साथ सिखाना है कि किस तरह से करना है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट बड़ा है, देखें इस तरह आपने एक फाइल, एक फोल्डर बनाना है। वीडियो एडिट करने से पहले मैं सारी चीज़ें आपको इस रिकॉर्डिंग के दौरान ही ढूंढ के बताऊंगा, लेकिन आपने अगर किसी भी क्लाइंट के साथ काम करना है तो ये चीज़ें आपने पहले ढूंढ लेनी है। आपके पास जो भी स्क्रिप्ट हो, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, साउंड इफेक्ट हो, जो भी चीज़ हो, आपने एक फोल्डर बनाना है सिंपल सा, और उस फोल्डर में वो सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। बस इतना काम करना है ताकि आपको चीज़ इधर से उधर ढूंढनी ना पड़े। आपने सारा कुछ इस तरह से बना के रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ नहीं की हुई इस प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि मैं इस पे और ही काम करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ मैंने कहाँ से डाउनलोड करनी है और किस तरह से उसको यूज़ में लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाते हैं किसी भी अपने सॉफ्टवेयर में जिसमें आप एडिट करना चाहते हैं। मैं कैपकट को यूज़ करूँगा। मेरे लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर यही है, क्योंकि ये फ्री भी है, इसका पेड वर्जन भी है, दोनों है। लेकिन इस पे पता क्या है, इसमें जैसे आप प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट, वो तो बहुत एडवांस है, लेकिन नॉर्मल यूट्यूब की वीडियोस के लिए ये इनफ है आपके लिए, अगर आप इसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पर कैपकट को इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखें, सबसे पहली चीज़ कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, दूसरी ये हर किस्म की डिवाइस पे चल जाएगा। आपकी कोई हल्की से हल्की डिवाइस भी है, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से अपनी फ़ाइल को आपने इम्पोर्ट करना होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। ये मॉडिफाई का आपको एक बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फ्री लेयर को ऑन कर लेना है। तो ये मेरी है ना, मैंने पहले से ऑन करके रखी होती हैं, जो हर टाइम ऑन ही रहती हैं। तो इसके बाद आपने आना है परफॉर्मेंस, प्रॉक्सी
यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपका पीसी स्लो है, अगर आपका पीसी बहुत फास्ट है या बहुत हैवी सिस्टम है आपके पास, फिर आपने इसको नहीं करना, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहली चीज़, अब आपने अपनी वीडियो जिसको आप एडिट करना चाहते हैं उसको आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मैंने वीडियो इंपोर्ट कर ली है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैकग्राउंड वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को मैं नीचे रखता हूँ। नीचे वाली लेयर पर आपने हमेशा कोई बैकग्राउंड कोई चीज़ रखनी है और अपनी जो वीडियो है उसको लेयर में यानी ऊपर वाली साइड में रखना है, जो नॉर्मल लेयर के पैनल आ रहे होंगे। आपने अब क्या करना है, यहाँ पर रेशियो पर क्लिक करना है। जैसे ही रेशियो पर क्लिक करते हैं आपने यहाँ पर ये वाला साइज़ सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से आपने ये बनाना है। देखें ये बहुत अच्छा बन के यहाँ पर आ चुका है इसका साइज़। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो हमारी मेन फाइल होगी, ठीक है। जो हमारी मेन फाइल है मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ एडिट नहीं किया हुआ, बस ऐसे रिकॉर्ड की है और इसमें जो इफ़ेक्ट वगैरह मैंने लगाने थे पहले से लगाए हुए हैं। लेकिन आपके केस में हर तरह से हर किस्म की वीडियो अलग अलग होगी। अब आपने क्या करना है मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कट से लगाने हैं। कट कैसे लगाना है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये रहा आपके पास कट। कट पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके बैक स्पेस क्लिक करें, कीबोर्ड पर यहाँ डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करें, ठीक हो गया। इनके शॉर्टकट भी हैं, आप शॉर्टकट भी पढ़ सकते हैं, शॉर्टकट भी आपको मिल जाते हैं। ये रहे शॉर्टकट्स, ये सारे आपके पास खुल के आ जाएंगे, किस बटन से क्या होता है, किससे क्या होता है। अपने हिसाब से आप खुद भी ये कर सकते हैं एडजस्ट, खुद के हिसाब से, ठीक है। बड़े परफेक्ट होता है, काम जल्दी हो जाता है। बाकी ये इसकी लेयर को छोटा और बड़ा टाइमलाइन को करने के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले सारे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया आपने इस तरह से क्लिक कर लेना है। बाकी आपने इसको पूरी को सुनना है, ठीक है। आपकी ये वाली वीडियो है, आपने इसको सुनना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करके देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहला कट इस जगह पर लगाता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ अगर आप करना चाहें, वरना इस जगह से आप कर लेते हैं, ठीक है। मैं वैसे शॉर्टकट भी आपको समझा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या प्रेस करना है, सिर्फ क्यू प्रेस करूँगा तो ये इधर वाली साइड कट हो जाएगी। बाकी ये मेरे पास प्रो वाला नहीं है, फ्री वाला। ये फ्री वाले में ही हम इतना एडवांस काम कर सकते हैं कि आपकी सोच है, लेकिन उस लेवल का नहीं कर सकते कि जैसा कि आपने गोरों की वीडियोस देखी होंगी। लेकिन आप बेसिक फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हर बंदा अपने तरीके से करता है, लेकिन आपने एक काम पहले कर लेना है, इस वीडियो को आपने कलर ग्रेड कर लेना है। अगर आप लेयर के थ्रू करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो एडजस्टमेंट लेयर वो समझा दूंगा। लेकिन अगर पहले कर लें तो बेस्ट है। ये जो मैंने कट लगाया है ना, ये भी लगाने से पहले मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी, और यहाँ पर ये कट वापस जा चुके हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम ही आपने ये करना है। हर बंदा अपने तरीके से करता है, मैं तरीका यूज़ करता हूँ मैं वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर कलर मैच, ये जो चीज़ें, ऑटो एडजस्ट, ये सारे प्रो के फीचर हैं। हमने यहाँ से अपने हिसाब से खुद एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। इसकी सैचुरेशन, ब्राइटनेस, हाईलाइट्स, ये चीज़ें आप देख लें, आपने अपने हिसाब से करनी है। लेकिन मैं इनको नहीं छेड़ने वाला, मैं थोड़ा सा विनियट ऐड कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल से मैं दोबारा से यही क्लिप यहाँ से डिलीट करता हूँ, जो मैंने पहले किया था। कंट्रोल बी करूँगा और यहाँ से आके उस लेयर का सिलेक्ट होना ज़रूरी है जिसको आपने डिलीट करना है। क्यू पर क्लिक कर देंगे और इसको उठा के इस जगह पे रख लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, आगे इसको थोड़ा सा प्ले करके देखना है, ठीक है। कानू मिली सोनी जी बेगम। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी कट लगा है आपने इस पर रुकना है पहले। ये टाइम वेस्टिंग जो है ना आपका बच जाएगा और आपको मिली है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी ज़ाया है, ठीक है, समझ आ गई। इसमें भी मैंने वही बोला है, इसमें भी यही बोला है। इसका मतलब कि रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कैमरा फेस करना आसान काम नहीं होता स्टार्टिंग में, लेकिन आपको तो कंटेंट क्रिएटर देगा ना। और आपको मिली है खूब, ठीक है। इस तरह से देखें ये कितनी मेरे पास गलतियां हो रही हैं, तो मैं इनको सबको
डिलीट करता जाऊंगा इस तरह से। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि ए जी सुनिए जी ये फोटो खींचिए, ठीक है। यहाँ पर एक आपने कट लगा लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो है मेरी वीडियो कंप्लीट ठीक से रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको चला के देख, ये फोटोज खींची हैं जो ब्लर हैं इनको अच्छी करवा के देंगे, ये ब्लर हैं इनको एचडी में तब्दील करवा लें। लेकिन ठीक है, यहाँ से मैंने अब क्या करना है, ये फोटोज खींची हैं जो ब्लर है ना, ये वाला अल्फाज मैंने काटने हैं, ये जो खींची है तक लेके आना है, ये जो ब्लर ठीक है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है मैं यहाँ पर कट लगाता हूँ कंट्रोल बी करके और इसको इस जगह पे लेकर आता हूँ। यहाँ पर आके मैं फिर से क्यू प्रेस करता हूँ। इस तरह से आपने ये कट से निकालने होते हैं, ठीक है। ये ब्लर हैं इनको एचडी में तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन एजीओजी को तो फोटोशॉप का कख भी नहीं आता, ठीक। यहाँ पर अब मैं सारे कट से लगा लेता हूँ सिंपल। मैंने यहाँ तक कट से लगा के फिर आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे कट लगा लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं, ठीक है। फर्ज करो जी ਤੁਹਾਡਾ हो गया ब्याह ते अद्धे मुंडिया ने ते ऐसी खुशी ना वीडियो लाइक कर दी होनी है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देखिए कट लगाया है, ये किस वजह से लगाया है। यहाँ पर मैं अगर मीम ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी इस जगह पर जहाँ पर मुझे सेट लगेगी मीम मैं वहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर फर्ज करो जी ਤੁਹਾਡਾ हो गया ब्याह ते अद्धे, अच्छा यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर मारता हूँ कट, इसको उठा कर देता हूँ इसकी जगह। अब यहाँ पर मैंने ऐड करनी है मीम, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। आपने अपने फोल्डर्स में जाना है, जिसमें भी आपने एक फ़ोल्डर में मैंने पहले बताया कि सारा सामान आपने जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला है वो रखना है। वैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर मीम यूज़ करनी है ये वाली, ठीक है। ये वाली मैंने मीम यूज़ करनी है। अब मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर लेना है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या है, ये चीज़ें होती हैं, ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना यहाँ पर मैंने लेके आना है और रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा यहाँ पर ये नहीं कह रहा है ना, वहाँ से मैंने कट करना है, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको लेके आता हूँ और W पर क्लिक करता हूँ। ये वाली मैं लाइन पर क्लिक करने की बजाय अब इसको छोटा करता हूँ। देखें इसको, अब मैं सारी लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा अगर मैंने इसको हटाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ, लेयर पर आ जाते हैं। ये देखें ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक लॉन्ग वीडियो है, जिसकी वजह से मैं इतनी बारीकियां बता रहा हूँ। अगर ये होती ना कोई नॉर्मल वीडियो तो अब तक मैं बता के सारा कुछ जा चुका होता। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, सॉरी, और यहाँ से चला के देखते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले देखें एक एक चीज़ आप सिलेक्ट करते जाएं। आप एक साइड से पूरी एडिट भी कर सकते हैं, टूल्स सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, और आप एक साइड से एक एक चीज़ भी लगाते जा सकते हैं। जिस तरह से पहले मैंने कट लगाए, फिर मैंने सॉरी पहले कलर एडजस्ट किया, फिर कट लगाए, फिर अब मैं ये मीम्स और जो भी क्लिप्स जहाँ जहाँ आने हैं वो ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जो बाकी चीज़ें होंगी वो ऐड करूँगा, कैप्शन, ये चीज़ें। लेकिन अगर आप एक साइड से भी करना चाहें यहीं से, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करने से पहले थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको अप कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो साइज़ है उसको हम ज़्यादा कर देते हैं। तो ज़्यादा यहाँ तक हमने इसको फुल स्क्रीन रखना है ताकि पता ना चले, ठीक है। ये मेन कैरेक्टर तो ये है ना, ठीक है। मेन कैरेक्टर को मैंने सामने लेके आना है, तो मेन कैरेक्टर को मैं सामने लेके आ चुका हूँ। अब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं इसका थोड़ा सा कम करता हूँ इसको, इसका जो सॉरी स्केल होता है या साइज़ होता है। अब यहाँ पर आके इस जगह पे मैंने इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए ऊपर कोई आप इफेक्ट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये देखें अद्धे मुंडिया ने ऐसी खुशी ना मिली। अच्छा, यहाँ पर एक मैं और मीम या कोई चीज़ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है।
तो मेरे पास एक होता है, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, memes.com और इस तरह की वेबसाइट से ये मीम वगैरह मिलती हैं, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मीम में आता हूँ, मैं ये वाली डक आपने देखी होगी, बत्तख सी होती है, ये वाली यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने एग्जैक्ट उस जगह से यूज़ करना है जहाँ से इसका साउंड है, ठीक, यहाँ और इसके बाद यहाँ से मैं W से ये वाली साइड रिलीट होती है, पिछली साइड जो ये वाली साइड Q से, ये वाली W से। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, इसके ऊपर लेके आता हूँ। अब इसका मैं साइज़ यहाँ से भी बड़ा कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आपने इसको स्लाइड करना है, वीडियो वाले सेक्शन में आना है। ये आपके पास मैनुअल कंट्रोल भी है, ऑन स्क्रीन कंट्रोल भी है, शॉर्टकट भी है, मतलब हर किस्म की सहूलत इसने कैपकट ने आपको दी हुई है ना आधे मुंडिया ने ते ऐसी खुशी ना वीडियो लाइक कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस जगह से पीछे आना है, थोड़ा सा पीछे आएंगे, कैसी खुशी ना वीडियो लाइक, ठीक। यहाँ पर लाइक की जगह पे मैं एक एलिमेंट ऐड करने वाला हूँ, तो लाइक का आप स्टिकर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये लाइक की जगह पे हमने ऐड करना है अपनी फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या है, लाइक कर देती हूँ ये। अब ये वाली जो है, ये स्टिकर है, ये एनिमेटेड इमोजी है, ये भी बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेनी है। अब ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छा लगने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है मास्क, अपनी मर्ज़ी से करना है। जो भी चीज़ें आपने सिर्फ टूल्स को समझना है, किस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से देखनी है। ओके हो गया। ये वाला मास्क मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ पहले फुल कर लें, फिर थोड़ा सा पीछे आएँ, इसको आपने तकरीबन इस तरह से कर लेना है, बस ये इतना काम है। अब बेसिक पर क्लिक करना है, यहाँ पर और इस जगह पर, ठीक है। अब इसको आपने अपनी वीडियो के हिसाब से बिल्कुल उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ और धीरे धीरे से, लेकिन यहाँ तक ये हमारी वीडियो कंप्लीट करनी है। पहले मैं बल्कि पहले कह रहा था ना कि मैं डायरेक्ट ही लेके चलूँ, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि हम वीडियो को यहाँ से मतलब एक पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ तक मैंने बोला है ना कि लड़कों ने वीडियो लाइक कर दी होगी, इसका फ़ायदा पता क्या है, हम इस ओवर लाइन यानी टाइम लाइन तक, इस जगह तक सारी एडिट कर लेंगे ना वीडियो, हर चीज़ इफेक्ट जो भी चीज़ें होंगी वो हम यूज़ कर चुके होंगे, तो हमारा जो पीसी है वो लैग नहीं करेगा। फिर हमने आगे से अपना यहाँ से शुरू करने हैं, आगे एक हिस्सा डिवाइड करेंगे, वहाँ तक सारा करेंगे और फिर आगे। लेकिन अगर आपका पीसी स्लो है और आप मेरी तरह जा रहे हैं कि पहले मैं एक एलिमेंट ऐड करूँ, फिर दूसरी चीज़ें आके नीचे ऐड करूँ, वो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ले लेगा। वो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, मेरा ज़्यादा टाइम ले ले मुझे कोई इशू नहीं होता इतना, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन उसमें एक आपका टाइम कंज्यूम होता है, एक आपका पीसी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जो लैग करना शुरू कर देता है। अब यहाँ से स्टार्ट से गौर से देखना है, अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ। अब आपकी एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन जितने भी मिनट गुजर चुके हैं, मेन चीज़ें अब आ रही हैं। फर्ज करो जी तो हो गया ब्याह ते एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आधे मुंडिया ने ते ऐसी खुशी ना वीडियो लाइक, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें एक एनिमेशन लगानी है। सबसे पहले मैंने जहाँ तक एनिमेशन लगानी है उससे मैंने तकरीबन 20 या 15 फ्रेम आगे आना है। वो आप किस तरह से आ सकते हैं, आपको बाखूबी समझ आ रही होगी कि मैं किस बटन से इसको कर रहा हूँ। तो उसको आगे करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे था शॉर्टकट नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। ये वाला साइन होगा आपके कीबोर्ड पर, आपने इसको क्लिक करना है। तो इसको मैंने 15 से 20 बार करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बनाना है की फ्रेम। यहाँ पर मैं हर अलग अलग की फ्रेम भी बना सकता हूँ साइजेस के लिए, लेकिन मैं ये वाला की फ्रेम ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक हो गया। ये वाला की फ्रेम यूज़ करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर चला जाता हूँ स्टार्टिंग में जाके अब आप जैसे ही इसका साइज़ खींचेंगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से
अपने हिसाब से कर लेंगे। अब आपने सारी लेयर्स को मतलब ये पोजीशन, रोटेशन, स्केल, ये सारी चीज़ें हैं ना जो, इनके ऊपर आपने एक बना देना है की फ्रेम। अब अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अब ये नॉर्मल होगा, ठीक है, फर्ज करो जी तो अड्डा हो गया। लेकिन अब हमने इसको बनाना है थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम एक नॉर्मल बंदे नहीं हैं, एक नॉर्मल एडिटर नहीं है। ऐसी तो हर कोई कर लेगा, हमारी एनिमेशन आए दिखें, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक। यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको टाइमलाइन को जूम करता हूँ, ठीक। अब मैं चला जाता हूँ पीछे, इस लेयर पर मैं क्लिक करूँगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे आए, आल्ट के भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास नीचे शो की फ्रेम हो रहा होगा जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बाहर आ रहा है, मुझे पता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पर आपने क्लिक करना है आल्ट के, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपके पास कुछ इस तरह का एक पैनल ओपन होके आता है, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ जूम। अब ये आपके पास सारी पोजीशन, रोटेशन, हर चीज़ आ गई। आपको कुछ भी नहीं आता ना, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से मतलब नहीं पता तो आपने कुछ भी नहीं करना। मैं आपको सिंपल चीज़ें समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है, इससे सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट कर लें, ये वाला कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं अक्सर ये वाला कर रहा होता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आना है। अब भी आप अपनी मर्ज़ी से जिसको सिलेक्ट करना चाहें उसको कर सकते हो। बाकी ये है स्मूथ बनाने के लिए अपने हिसाब से इनको पकड़ के करना है। ये इसकी असल में स्पीड है कि किस जगह से आए। पहले देखें नॉर्मल आ रहा था, अब देखें, फर्ज करो जी तो अब किस तरह से एक झटके से गया है और अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ तक काफ़ी नहीं है, आपने अब क्लिक करना है एक्स पर। एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और वाई की वैल्यू देखते हैं, वाई भी चेंज है, ठीक है। वाई पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर लें, इस पर कर लें, और यहाँ से आपने फर्स्ट की फ्रेम पर मूव करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब इसको आपने प्ले करके देखना है, फर्ज करो जी तो देखो कितने स्मूथ तरीके से जा रहा है पीछे, ठीक। बाकी आपके पास बची रोटेशन, तो रोटेशन को हमने वैसे भी नहीं छेड़ा था। आपने अभी क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, लेयर के ऊपर। यहाँ पर आपको अभी शो हो रहा होगा हाइट की फ्रेम, यहाँ पर आता है पहले शो की फ्रेम, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाहर आ रहा था, मैं आपको बता रहा था, ठीक है। बाकी इसको खींच के अब जहाँ पर भी करें, वो जो एनिमेशन बन चुकी है बड़ी आला किस्म की, वो आपकी अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है। फर्ज करो जी तो अड्डा हो गया, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसको अपनी जगह पर सेट करना है, जहाँ पर भी आप करना चाहें। फर्ज करो जी तो अड्डा हो गया ब्याह, ठीक। अब यहाँ पर एक आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ गूगल में, और वहाँ से वेडिंग कुछ इस तरह का, शादी की कोई फ़ोटो डाउनलोड करके लेके आता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको डाउनलोड करके नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैं शादी सर्च कर लेता हूँ डायरेक्ट ही। तो ये देखें, यहाँ पर ये शादी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, टूल्स पर क्लिक करेंगे, यूज़र लाइट क्रिएटिव कॉमन, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से आपके पास पिक्चर्स आ जाती हैं। बाकी आपने अपने हिसाब से सर्च करना है, वेडिंग, मैरिज, जो भी हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये विकीपीडिया का आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं। आपने कोई भी एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर एक पिक्चर मिल गई है जो कि वैसे भी कॉपीराइट फ्री होगी, क्योंकि ये पिक्सल की साइट की है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने सेव कर लेना है। अब सेव का तरीका आपको भी पता होगा, राइट क्लिक करें, सेव कर लें। ये चीज़ मैं आपको शो नहीं करने वाला। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कैपकट में। इंपोर्ट का बटन भी आपके पास मौजूद है, वहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं एक इफ़ेक्ट डालूँगा, ब्लर वाला, ठीक। यहाँ से इसकी टाइमलाइन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। देखें यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, फर्ज करो जी तो अड्डा हो गया ब्याह, अच्छा साडा हो गया ब्याह, तो साडा होना नहीं कदी, सीधी जी गल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी एनिमेशंस बनानी है। तो एनिमेशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, अच्छी तरह से एनिमेशन बनाने के लिए ये रहा। अब आपने आना है एनिमेशन पर, लेकिन एनिमेशन पर आने से पहले यहाँ पर आपने एनिमेशन ढूंढनी है स्लाइड अप। ये देखें स्लाइड अप वाली एनिमेशन है, ठीक।
ये वाली मैं एनिमेशन यूज़ करूँगा यहाँ पर। लेकिन अब क्या हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा क्योंकि मैंने लोगों को दिखाना भी है। ये क्लिप बहुत छोटा है मेरा, आपको मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक, ये जो है ना, जब यहाँ पर पहुँचे, इसका की फ्रेम मेरा यहाँ पर पहुँच चुका है, सॉरी यहाँ पर, तो मैंने इस क्लिप का वहाँ से स्टार ले लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्लिप वाली जगह से ही मैंने स्टार्ट लेना है, वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, जहाँ पर आपको ठीक लगे। इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा फिर से बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट, फर्ज करो जी ਤੁਹਾਡਾ हो गया ब्याह, ठीक है। हूँ की आपा करना है, मतलब सॉरी, अब हमने क्या करना है, मैं पंजाबी हो तो बीच बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा लेक्चर है। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको कट करूँगा W पर प्रेस करके, ठीक है। W पर प्रेस करके इसको मैं क्लिक करूँगा। अब एक काम है बहुत मज़े का, आपने इस जगह पर एक कट लगाना है। अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत बेटर है, वरना आपने क्या करना है, यहाँ पर की फ्रेम के ऊपर, सॉरी पहली बात तो कट नहीं लगा सकते हम, तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल C करना है और यहाँ पर आके आपने कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। अब इस लेयर को पकड़ के आपने इस तरह से, यहाँ से एक लाइन आएगी, ये देखें, इस तरह छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, ये आपका बन चुका है इफ़ेक्ट। आपने यहाँ पर आना है, कैपकट की बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, ऑटो कटआउट, ठीक। यहाँ पर मैं ऑटो कटआउट पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास ये इसका बैकग्राउंड मूव होना शुरू हो जाएगा। इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको टोटल दिखाऊंगा, ठीक है। ये जितना भी लंबा लेक्चर बने, इसके बाद आप फ्रीलांस क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हैं। बहुत इजी इफ़ेक्ट्स बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ये जितना भी लंबा कोर्स बन जाए, हमें इसकी परवाह नहीं है, ठीक। यहाँ पर इसका देखते हैं कितने फ़ीसद हो चुके, ऊपर दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं, ये आपको नज़र आना शुरू हो चुका होगा। लेकिन अब मैं इस पर क्या चाहता हूँ, मैं इस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट चाहता हूँ, कौन सा, ब्लर। अपनी मर्ज़ी से ये करें, पीछे लगाना चाहें, जितना लगाना चाहें उस हिसाब से लगाएं। मैं यहाँ पर आता हूँ इफ़ेक्ट्स, मेरे फेवरेट इफ़ेक्ट्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपके पास होते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ब्लर इफ़ेक्ट जो है ना, वो फेवरेट इफ़ेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट लगाया है ना, तो अब एक मसला बनना है, आप इफ़ेक्ट, मैं कहता हूँ एंड पे लगाएं। इफ़ेक्ट मैंने ऐड किया है ना, तो अब एक चीज़ मेरे साथ जो हो रही है वो क्या है, मेरा पीसी अब लैग करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं सीधा बताऊँ तो मेरा पीसी भी इतना हैवी नहीं है, नॉर्मल, बिल्कुल एवरेज। इसके ऊपर ही मैं दूसरा इफ़ेक्ट डाल देता हूँ। अब मैंने 2 इफ़ेक्ट डाले हैं, तो अब मेरे पीसी ने लैग ना करे तो क्या करे, लेकिन इनकी मैं ना स्पीड रखता हूँ 10 के करीब, ठीक है, दोनों चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, अब स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, फर्ज करो जी ਤੁਹਾਡਾ हो गया ब्याह, ठीक। हाँ ए, यहाँ पर मज़े से आ रही है एनिमेशन, इतनी टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर ये मज़े से तो आ रही है। अब एनिमेशन में जाते हैं, अपना जो भी इसका साइज़ है वो ठीक है, 0.3। अब मीडिया में आते हैं, यहाँ पर मैं साउंड इफ़ेक्ट एक ऐड करने वाला हूँ। ये चीज़ें आप गौर से देख लें बेशक। यहाँ से ये साउंड इफ़ेक्ट है वूश, तो इसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पर इस तरह से, देखें। अब ये साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पर आ चुका है, ये नीचे शो होना भी स्टार्ट हो चुका। हमने इसको लगाना है यहाँ से शुरू करके यहाँ, ठीक, ख़त्म हो रहा है। अब फर्ज करो जी ਤੁਹਾਡਾ हो गया ब्याह, ठीक। ये देखें, वीडियो को आपने साफ सुथरा रखना है। मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ इंट्रो में कि वीडियो को गंदा करना ज़रूरी नहीं होता। एडिटिंग ये नहीं होती कि आपने हर चीज़ उसमें घुसेड़नी है। एडिटिंग ये होती है कि आपने सफाई दिखानी है, ठीक है। यहाँ पर देखें, फर्ज करो जी ਤੁਹਾਡਾ हो गया ब्याह, हाँ ए, यहाँ पर एक लफ्ज़ आ रहा है ते, ठीक, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ ए, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, वो डायरेक्ट आता रहे नहीं, वो बिल्कुल डायरेक्ट ना आए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो आगे आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो मैं आगे भी समझाऊंगा, लेकिन जो मेरा फेवरेट मैं हर इंट्रो में अपनी लॉन्ग वीडियो के यूज़ करता हूँ वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, कोई भी इमेज लेनी है, उसको अपने इस जगह पे रखना है, ठीक।
उसको दोनों साइडों से कट करना है। कोई भी इमेज लेनी है, ये फ़र्ज़ करें यही इमेज ले ली मैंने। अब इन दोनों के दरमियान मैंने कट लगाना है। आपको समझ आ रही होगी, ये देखें, ये यहाँ पर चीज़ अगली चेंज हो रही है ना, मैंने इस जगह पे कट लगाना है। अब इसका भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब पहले आपने ये काम करना था, लेकिन चलो बाद में हो रहा है। ओपेसिटी कम करनी है, पहले ये करना था कि जब इनके दरमियान में कट नहीं ना लगाया था, उस टाइम आपने ओपेसिटी करनी थी। अब इस जगह पर आप कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो, कोई भी ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो। मैं ट्रांजिशन में आता हूँ। यहाँ पर नेट के हिसाब से आपकी ट्रांजिशन लोडिंग होती है। आपने कोई भी ट्रांजिशन ऐड करनी है, जो भी आपको अच्छी लगे आपके हिसाब से, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ट्रेंडिंग, प्रो, जो भी आपको नज़र आ रही होंगी ये सारी चीज़ें, वो आपके पास आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस जो हैं, ट्रांज़िशन बोलते हैं, ट्रांज़ैक्शन बोल देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली आपके पास प्रो होंगी, तो आपने क्या करना है, इनमें से फ्री वाली ढूँढनी है। तो फ्री वाली ढूँढने के लिए मेरी फ़ेवरेट जो मैं इफ़ेक्ट बनाना चाहता हूँ वो ये है। मैंने पकड़ के सिर्फ़ इसके ऊपर लेके आना है, ठीक है। ये लगेगी नहीं, पता क्यों? इसका टाइम जो है बहुत कम है। इस पर मैं अभी टाइम को ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि आपकी 2 से 3 सेकंड की तो कम से कम हो ना। अब यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक। अब देखो, ये आ गया, ओके, इस तरह से। अब इस जगह पर मैंने वही सेम साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह जिस साउंड इफ़ेक्ट की ज़रूरत हो वहाँ पर वही होगा, ठीक है। फर्ज करो जी तुहाडा हो गया ब्याह ते हाँ, ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओके। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ है, यहाँ पर ऐड हो रही है, चेंज हो रही हैं ये चीज़ें, ये सिंपल एडिटिंग है। फर्ज करो जी तुहाडा हो गया ब्याह। हाँ, ए हे रहा। अब एक चीज़ है, यहाँ पर ये वीडियो एडिटिंग में बहुत बार मुझे चुप होना पड़ता है, आगे बोलना पड़ता है। ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, सीधी बात है। अगर आपने मोटा पैसा कमाना है तो मोटी मेहनत भी होती है, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहें, ठीक है, कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपने लिखा देखा होगा, ले व्यूवर्स या ले बॉयज़। तो अब क्या करें, अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जो भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँ। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से लिख सकते हैं स्टार्टिंग से, लेयर से, और इसके ऊपर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा कि यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इसके ऊपर, और इसको ऊपर कोने में ले जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास नीचे ये प्रीसेट्स हैं, अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर यहाँ से ये प्रीसेट्स ही यूज़ कर लेता हूँ। मुझे कोई इतनी ख़ास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर कर लेते हैं, वरना जब बना बनाया है सब कुछ तो फिर क्यों करना है इतनी मेहनत, ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे ज़रूरत है फ़ॉन्ट्स। मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट जाके नेम चेक करना है। आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर पूरा फ़ोल्डर पड़ा है, वो जब मेरे साथ कनेक्टेड होंगे तो मिल जाएँगे किसी न किसी तरीके से। मतलब पूछ लेता है ना, तो वैसे भी मैं पूछने के पैसे नहीं लेता भाई, मैं सिर्फ़ काम करने के पैसे लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका नेम जो है ना वो कॉपी करना है, जो मुझे चाहिए, और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा। देखें जो मेरे पास सॉरी, यहाँ पर नहीं क्लिक करना था हमने इसको पेस्ट, हमने यहाँ पर क्लिक करना था टेक्स्ट पर, मैंने बातों-बातों में और जगह पर कर दिया। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी मेरे पास चीज़ें होती हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये मैं फ्री में दे देता हूँ। मेरे पास 3000 के करीब फ़ॉन्ट्स पड़े हैं, ये चीज़ें जो भी पड़ी हैं ना ये मैं दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाला जो है मैंने इसको चेंज करना है। अब मैंने यहाँ पर इसको इसकी जगह पर एडजस्ट कर दिया है। अब कोई और भी फ़ॉन्ट ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाज़मी नहीं है जो मैंने यूज़ किया आपने वही करना है।
बहुत सारे और भी फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये फ़ॉन्ट को उसकी असल जगह पर बिठाना है जहाँ पर वो सूटेबल हो। ज़्यादा मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट, टेक्स्ट ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा होता, इसी वजह से नहीं कर रहा होता। अब क्या करना है, यहाँ पर जो इफ़ेक्ट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, वहीं से ये शुरू हो रहा है। अब यहाँ से ये जब डक आएगी ना, हमने इस टेक्स्ट को वहाँ तक लेके जाना है, यानी जहाँ तक हमारी ये मीम चलेगी। तो इसके ऊपर ये जब आएगा ना, तो उसके ऊपर ना हमारा टेक्स्ट आए। ठीक है, यहाँ पर ये है ना देखो, ठीक, यहाँ पर इसके ऊपर आप वैसे भी कोई अगर टेक्स्ट कोई चीज़ वो लगाना चाहें तो वो आप ऐड कर तड़प ही ऐसी है ना आधे मुंडिया ने ऐसी खुशी ना वीडियो लाइक कर देती हूँ। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसके हिसाब से इसको देख लें। ये नीचे लेयर है, मैं इसको पकड़ के नीचे ले आता हूँ। लेयर्स को आपने करीब करीब रखना है, ज़्यादा दूर नहीं जाने देना। यहाँ पर वीडियो लाइक कर देती होनी है मुंडिया ने, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, इस पर एनिमेशन लगानी है। तो एनिमेशन में है तो वीडियो लाइक मुझे तो यही पसंद है। ठीक, इतनी खुशी ना वीडियो लाइक कर देती होनी है। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि ए जी सुनिए जी। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसको इसकी जगह पे लेके आना है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, तो मैं अब क्या करूँगा, इसको ये मैच नहीं कर रहा तो मैं इस जगह पर एक और इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा, ओवरले। मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं। हाँ, तो यहाँ से ये रही ओवरलेस, इसको उठाता हूँ, यहाँ इनमें से कोई उठा लेता हूँ। बहुत सारी ओवरलेस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, मुझे फ़िल वक्त ज़रूरत है, सिर्फ अच्छी लगे या ना लगे ये आपने लाजमी देखना है। तो फ़िल वक्त ये अच्छी भी लगेगी, मुझे पता है ना, क्योंकि मेरा तो काम है ये करना सारा दिन। तो यहाँ से इसके ऊपर लेके आता हूँ, इसको सेम मैंने इसके ऊपर रखना है, यानी दो क्लिप जहाँ पर हो रहे हैं ना आपस में मिल रहे हैं, जो भी इफ़ेक्ट, जो भी ट्रांज़ैक्शन, जो भी चीज़ें लगानी है उसके ऊपर लगानी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्लेंड में जाता हूँ और यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करके स्क्रीन पर कर देता हूँ। अब देखें, आपको मिली है खूब। अब आपको ये चीज़ नज़र नहीं आई होगी क्योंकि यहाँ पर पीसी ने लैग किया। अब देखिए, मैं आपको प्ले बैक करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब आ रही है। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि ए जी सुनिए जी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फिर से जाना है गूगल में, एक खूबसूरत सी दुल्हन की मैंने फ़ोटो लेके आनी है, जिसका मैं फेस तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको ब्लर कर दूंगा, या कोई इस तरह की फ़ोटो ढूंढ के लेके आऊँगा जिसमें कि उस बंदे का फेस शो ना हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर या इस तरह से ले आए। देखें, ये जो फ्री पिक्चर्स होती हैं ना, इनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, इनका हमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होता। तो मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अब इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में वहाँ से डायरेक्ट ब्राउज़र से नहीं कर रहा, ये बात आपने याद रखनी है। ये मैं कर रहा हूँ, पहले इसको डाउनलोड कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर, फिर इसको कर रहा हूँ। ठीक, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसकी आवाज़ सुननी है। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि अभी मुझे मिली है जी खूबसूरत सी बेगम। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि यहाँ तक आते हैं, बस बहुत है, ज़्यादा भी एक ही चीज़ नहीं ना यूज़ करनी, इस जगह पर आते हैं अब। ठीक, अब थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ, यहाँ से इसमें कोई भी ट्रांजिशन एनिमेशन लगाता हूँ। देखिए, की फ्रेम के थ्रू खुद एनिमेशन बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, कर सकते हैं वो भी आप, मैंने लेकिन यहाँ पर सीधी बात बताऊँ तो मैं सिखा रहा हूँ, तो सिखाने में मैं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं सेम चीज़ें रिपीट किए जा रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर रख के कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करते ही अब मैं इसको थोड़ा सा इसके नीचे लेके आऊँगा, इन दोनों के दरमियान में। देखें, अब सेम मैंने इसके साथ भी यही करना है, ऊपर वाले पर मैंने ये ऑटो इफेक्ट लगा देना है, यानी कि इसको रिमूव कर दे। अब देखिएगा, यहाँ पर अब मेरा पीसी बहुत ज़्यादा लैग करना शुरू हो गया, क्योंकि मैं इसी वजह से बोल रहा था कि पिछली टाइमलाइन को टाइम से निपटाते हैं। अगर सारी इस तरह से हम करते आएंगे तो ये काम बहुत मुश्किल बनाएगा हमारे लिए।
अब 18% हो चुकी है, इसका 18% हिस्सा जहाँ तक भी है वहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी इसके ऊपर टेक्स्ट जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, अब ये देखें, अभी आपकी फ़ोटो आ रही है। मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट में चला जाता हूँ। ये देखें, अब इस तरह का मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ये चीज़ है, ये नॉर्मल है। आपने क्या करना है, ये सिर्फ इतनी इतनी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। इसके ऊपर कैप्शन एंड में मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह से लगाने हैं। वो जहाँ जहाँ पर आपने लगाने होंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकेंगे। ठीक है, अब ये हमारा रिमूव होने के लिए रेडी है, मतलब पूरा रिमूव होगा, फिर ये लोडिंग बंद हो जाएगी, यानी कि ये फिर पीसी भी लोड लेना बंद कर देगा। अब मैं इसको फुल स्क्रीन करके देख सकता हूँ। ये मेरे पास फुल स्क्रीन में आ रही है वीडियो। दोबारा से वापस चले जाते हैं। हाँ, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जब तक ये हो रहा बता दूं, यहाँ पर क्लिक करके ना आप इसकी आप देख सकते हैं कि ये देखें, इस तरह से ये सारा प्रीव्यू आ रहा होता है वीडियो का ही। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जो इसका प्रीव्यू होता है ना आ रहा वो चीज़। ठीक, अब यहाँ पर ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से चलाता हूँ। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि ठीक है, यहाँ पर मैं इसको आवाज़ को बंद कर देता हूँ, एक क्लिप को। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि ए जी सुनिए जी। अब यहाँ पर मैंने फिर से एक इफ़ेक्ट यूज़ करना है, डायरेक्ट जाता है, देखें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से W पर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल बेस्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट होना चाहिए। तो इफ़ेक्ट के लिए मैं दोबारा से ओवरले में जाता हूँ। कोई भी ओवरले आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी ओवरलेज आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं, ये फ्री में बहुत सारे पैक्स मिल रहे होते हैं ओवरलेज के। तो ये वही चीज़ें मैंने भी वहीं से ली है, मैं कोई ऊपर से उतरा हुआ बंदा नहीं हूँ। ये ऐसी मतलब कि मिल जाती हैं आपको बहुत इजीली, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको भी सेम हमने जब हमारा क्लिप ख़त्म हो रहा है ना उस टाइम रखना है इस जगह पे। ओके, अब इसकी मैं रोटेशन कर दूंगा। देखिए, अगर शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट के लिए, लॉन्ग है तो लॉन्ग के लिए। मेरे पास ज़्यादा मटेरियल है लॉन्ग वीडियोस का, शॉर्ट भी करता हूँ एडिट, लेकिन लॉन्ग्स भी करता हूँ। तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट में दोनों यूज़ होते हैं। तो बाकी सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये देखें, ये काम ख़राब हो गया। मैं स्क्रीन पर क्लिक करूँगा अभी, देखो, जो कहती है कि ए जी सुनिए जी। ठीक। ए जी सुनिए जी ने अब इसको क्या करना है, उठा के इस क्लिप को इसके साथ जोड़ देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी बेगम जो कहती है कि ए जी सुनिए जी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसमें एक जूम इन या जूम आउट लगा देता हूँ सिंपल से, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जूम इन थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, तकरीबन 109। ठीक, 100 पर तो ये। ए जी सुनिए जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसमें मैं क्या कर सकूँगा, तो मैं यहाँ पर कैप्शंस ऐड कर सकता हूँ। तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इसको भी मैंने अपने हिसाब से नीचे लेके आना है, ठीक, इस जगह पे, और यहाँ से मैं इसको लिखना शुरू कर दूँगा। पहले सारा हमने अपना टेक्स्ट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हमारा फ़ॉन्ट होगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, तो वो सारा कुछ मैं कर लेता हूँ। ये मैंने सारा जो भी ऐड करना था, इसका टेक्स्ट और पीछे इफ़ेक्ट्स जो भी लगाने थे वो मैंने लगा लिए। आप यहाँ से नीचे आके देख सकते हैं, अगर स्ट्रोक, बैकग्राउंड, ग्लो, जो भी चीज़ें लगाना चाहें। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। अब यहाँ पर क्या करना है, ए जी। यहाँ पर मैंने लिखना है ए जी। ठीक है, तो ए मैं डॉट जी। ठीक है, वो अपनी मर्जी से स्पेलिंग्स आपने देख लेने हैं, जो मुझे फिल वक्त ठीक लग रहे हैं मैं वही लगा रहा हूँ। कंट्रोल बी करना है। सुनिए जी। अब यहाँ पर आपने इसके हिसाब से कट नहीं लगाना, ठीक है। ए जी आपने अब लिखना है यहाँ पर सुनिए, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कट मार देता हूँ
यहाँ पर लेकिन W लिखा गया। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल B, ये कट लगेगा। अब ये नीचे वाली लेयर सिलेक्ट हो चुकी है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ये क्या ए जी, सुनिए जी। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, कैप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैसे इसके आगे ये लंबा होना चाहिए था, ठीक है, चलो ऐसे भी ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक जगह पर इसको सेट कर देता हूँ, ए जी इस जगह। अब यहाँ से हमने कोई भी एक इफ़ेक्ट ढूंढना है जो कि अच्छा लगे, नीचे से ऊपर आ रहा हो या जिस तरह से भी आ रहा हो। ए जी ये वाला भी वैसे ठीक है, ये भी ठीक है, देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे फ़िल वक्त तो ये लग रहा है, वैसे ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, सीरियस जब इंट्रो देना हो, ठीक, वो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ए ओके, इस तरह से भी आ रहा होता है ए जी। अब आ जाते हैं कि सुनिए जी, सुनिए जी में आ गया एनिमेशन, सेम ऐड कर जी, सकते हैं, सुनिए ठीक। देखें, ये क्या ए जी, सुनिए जी। अब एक चीज़ है यहाँ पर, मुझे इससे ज़्यादा एक और चीज़ सूटेबल लग रही है। आपकी मर्ज़ी है जैसा भी करें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसकी पोजीशन, रोटेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंपाउंड क्लिप में चेंज करता हूँ, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या चीज़ होती है। इस जगह पे रखता हूँ, मैंने अब इस पर क्लिक करना है, क्रिएट कंपाउंड क्लिप। अब ये एक फ़ोटो बन जाएगी टेक्स्ट की जगह। अब इस पर दूसरी एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ए जी, सुनिए जी। ठीक है। अब ए जी के ऊपर मैं इसको इस जगह पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में आएंगे, इस पर सारी मैं एनिमेशन ऐड कर दूँगा, सॉरी की फ्रेमिंग। अब इसको मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर मैं इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा करता हूँ। फिर से मैं आपको सेम चीज़ करके बताता हूँ। यहाँ पर आपने शो की फ्रेम पर क्लिक करना है, इसका साइज़ और थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। ये देखें, ये यहाँ पर स्केल वाली को आपने छेड़ना है सिर्फ, क्योंकि काम अभी हमारा है ही स्केल वाली में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, और सिंपल इस पर आके, सॉरी यहाँ पर ये हमारा की फ्रेम ही डिलीट हो गया, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करूँगा और फिर यहाँ से ये की फ्रेम नहीं आपने डिलीट करना, ठीक है। इसको मैं वापस लेके आऊँगा तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब देखें, मैं इसको इस तरह से रखता हूँ और सेम इस तरह से। अब भी देख लें यहाँ पर, क्या ए जी। अब देखिए ये कितने मज़े में आया है नीचे से। ये एक कूल इफ़ेक्ट बनाया, तो इस पर मैं क्लिक करके हाइड कर दूंगा फिर से इसकी की फ्रेमिंग को। तो ए जी को मैंने यहाँ तक लेके आना है, ठीक हो गया। ए जी। अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आपने अपने अल्फाज के हिसाब से चुनाव करना है इसका। बाकी इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ए जी, सुनिए जी। अब सेम चीज़ आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके साथ करने के लिए सबसे पहले तो आपने इसको पीछे लेके आना है, ठीक है। इसको देखना है कि ये देखें, यहाँ पर मैं इसको लेके आता हूँ, ये इसके ऊपर ही है ना, तो इसके ऊपर ही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, Alt G पर क्लिक करता हूँ, ये भी कंपाउंड क्लिप बन चुका है, ठीक है। ये इस तरह से आ रहा है, इसमें भी एनिमेशन लगी हुई है। तो एनिमेशन इसकी अच्छी लगी हुई है, तो कंट्रोल Z करते हैं, फिर से इसकी पहले एनिमेशन ख़त्म करनी है। तो ये ज़्यादा मैं घुमा फिरा भी इसी वजह से रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो जहाँ पर दो टेक्स्ट यूज़ करोगे ना, वहाँ पर सेम इफ़ेक्ट यूज़ कर लेना है, मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके क्या, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका एक कंपाउंड क्लिप बनाता हूँ Alt G करके। ओके, ये आ रहा है, ये हमारा वहीं पर है। अब इसके ऊपर हमने इसको लेके आना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लेके आना। अब जहाँ पर ये हो रहा है ना, तो इस जगह पे लेके आता हूँ, वीडियो में आता हूँ, इसी जगह पे सेम, और पीछे आ जाते हैं।
अब मैं इसका जो है वो साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ ताकि वो उसके ऊपर आ जाए। अब मैं इसके भी की फ्रेम शो करता हूँ। की फ्रेम शो करके सिर्फ स्केल को छेड़ना है। यहाँ पर हमारा स्केल के अलावा किसी की फ्रेम पर वैसे भी काम नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कर लेंगे। इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो बहुत लंबी सेटिंग्स हैं, वो आप बाद में छेड़ सकते हैं। जी सुनिए जी। ठीक, अब इस पर क्लिक करके हाइड कर देता हूँ दोबारा से। सुनिए जी को थोड़ा यहाँ तक ले आता हूँ ताकि देखने को अच्छा लगे। ए जी सुनिए जी, ये फोटो तो खींचिए। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको इसके हिसाब से ही लेके आना है जितना उसका है ना। ठीक है, ये एनिमेशन वगैरह बनानी है बेगम जो आपने सीख। कहती है कि ए जी सुनिए जी, ये फोटो तो सुनिए जी तो ठीक हो गया, लेकिन ये काम ख़राब हो गया। सुनिए जी, ठीक है, ये यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। लेकिन हमने वैसे भी यहाँ पर एक और इफेक्ट यूज़ करना है, सॉरी, यहाँ पर ये वाली चीज़ें, तो इनमें से मैं किसी को भी यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर टाइमलाइन बहुत छोटी आ रही है मेरी, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरी जो स्क्रीन है ना वो चारों साइडों से बराबर है, और जो आपने छोटी स्क्रीन देखी होगी ना नॉर्मल, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये मसला कर रही है, तो इस वजह से ना मैंने इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ इसको, जैसे मिनिमाइज़ नहीं करते उस तरह से। यहाँ से देखिएगा, जी, ये फोटो ओके हो गया। यहाँ पर मैं लेके आता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी मैं रोटेट कर दूँगा। ये देखिए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो आप इस तरह से बनाना सीख जाएंगे आज के इसी लेक्चर्स में से। और यहाँ से आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा नीचे आना है, सिंपल इसको नॉर्मल से कर देना है स्क्रीन, और जी, ये फोटो तो खींचिए। ठीक, अब इसको उठा के यहाँ तक लेके आना है, इसके नीचे। तो खींचिए, ये बुला रहे हैं इनको एचडी में तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन एजीओजी को तो फोटोशॉप का कख भी नहीं आता। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, अब आपने दिमाग नहीं लड़ाना है, ये चीज़ों पर ना सिर्फ दिमाग यूज़ करना है, क्रिएटिविटी खुद की यूज़ करनी है कि मैं यहाँ पर और नया क्या कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी देखें। जी, ये फोटो तो खींचिए, ये बुला रहे हैं इनको एचडी में तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन ठीक, अब फ़ोटोज़ खींचिए, इनको एचडी में तब्दील करवाना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं कोई एक दो ब्लरी इमेजेस डाउनलोड करके लेके आता हूँ गूगल से। ठीक है, गूगल से मैं डाउनलोड करके लेके आता हूँ। ठीक, मैं फ़ोटो डाउनलोड करके ले आया हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर थोड़ा सा ना आइडिया चेंज हो गया कि अब मैंने क्या करना है। ठीक है, लेकिन देखिए, फोटो तो खींचिए, ये बुला रहे हैं इनको एचडी में तब्दील करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चला के देखा, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो का आइकन यूज़ करना है, बस मैंने और कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पर इंपोर्ट में जाऊँगा, यहाँ पर मैं आइकन सर्च कर लेता हूँ, आइकन पीएनजी ओपन। यहाँ पर मुझे कोई ना कोई फ़ोटो का आइकन मिल जाएगा, यानी जो ज़ाहिर कर रहा हो कि इमेज या फ़ोटो किस तरह की होती है। ठीक है, ये रहा एक पीएनजी, इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पर और इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। ओके हो गया। अब इसको ड्रैग करके इस जगह पे रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको किस जगह तक यूज़ करना है, इस क्लिप तक मैंने इसको यूज़ करना है, इस तक यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ अपने हिसाब से। साइज़ छोटा ही रखें। सबसे पहले मैं इस पर एनिमेशन देता हूँ स्टार्ट में, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ, इस जगह पर इसको रोटेट करके लेके आता हूँ। ये फ़ोटोज़ शो कर रहा है, अब इस पर मैं कर देता हूँ। अब ये देखें इस तरह से जा रहा है। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब कंट्रोल वी किया ना मैंने, अब मैं इसको उठा के दोबारा से ऊपर ले जाऊँगा। सेम इफ़ेक्ट जिस तरह से हम पहले बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनाना है। तब तक मैं इसको रिमूविंग के लिए लगा देता हूँ और फिर इसको एडजस्ट कर देता हूँ। आगे हमारा जो है ना वो पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ रहा है, क्योंकि अब तक हम काम कर रहे थे लेयर बाय लेयर, सिर्फ फेस पर ही यहीं से चीज़ें उठा रहे थे, लगा रहे थे। ये फोटो तो खींचिए, ये ठीक है, ये फ़ोटोज़ यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, जो तेज़ी से है। ये फोटो तो खींचिए, ये बुला रहे हैं इनको ओके,
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ग्रिड ऐड करता हूँ। अपनी हिसाब से मैं एक इफ़ेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ, वो आपने देखना है। मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपल से यहाँ पर ग्रिड बैकग्राउंड मेरे पास पड़े हैं, मोशन बैकग्राउंड भी पड़े हैं। अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे आपने वो यूज़ करना है। ये मेरे पास मोशन पड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ से कोई ग्रिड यूज़ करता हूँ। जो मेरी फेवरेट्स ग्रिड्स हैं वो ये पड़ी हैं, तो मैं इनमें से ये रेड वाली भी यूज़ कर सकता हूँ, ग्रीन भी कर सकता हूँ, मैं ये वाली कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस ग्रिड को मैं लेके आऊँगा इस जगह पर। ओके हो गया। अब इसमें सिर्फ कलर आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर कलर आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं इसको रोटेट करता हूँ अपने हिसाब से, जहाँ तक मैंने इसको रखना है। ओके हो गया। ये इसको मैंने इस जगह तक एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं एक ग्रिड ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास ग्रिड वैसे भी पड़ी हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्रिड पड़ी हुई होती है मेरे पास। ये तो दूसरी है, सॉरी, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्रिड भी होगी, ये रही शायद। ओके, यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास आ चुकी है। अब देखें, ये ग्रिड आप इस तरह से खुद भी बना सकते हैं, ये बनी बनाई भी आपको मिल जाती है। तो मैं फ़िल वक्त तो यही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बनी बनाई पड़ी नहीं है। अब पड़ी थी शायद डिलीट हो गई हैं, तो इसका साइज़ मैं अपने हिसाब से छोटा कर लेता हूँ। अब एक चीज़ मैं करने लगा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और Alt G। यहाँ पर एक तो लोड कम पड़ेगा और एक ये बन गया। ये बुला रहे हैं, इनको एचडी में तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन एजीओजी को तो फोटोशॉप। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी इसको ये बुला रहे हैं, इनको एचडी में तब्दील करवा रहे हैं, HD में तब्दील करवा लाएं, बस यहाँ तक। लेकिन AGOG को तो फोटोशॉप चलाना नहीं आता। इससे पहले वाले फिक्रे पे मैं कट लगा दूंगा, कंट्रोल B। अब इसको मैं उठाऊंगा, इसको मैं ग्रिड के ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, अब ये भी आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, वो चीज़ मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। मैं मास्क में जाता हूँ, सर्कल पर क्लिक करता हूँ, ये मैं सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें, आपने इस तरह से सर्कल वीडियोस देखी होंगी, ये इस तरह से बनता है। बेसिक में आए, इसको पकड़ें, अपने हिसाब से जहाँ पर एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर कर डालें। ओके, हाँ, मैं इस पर दोबारा से क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाकर चेक कर लेते हैं कि ये हमारा मास्क ज़्यादा तो नहीं हो गया। ठीक है, ये देखें, ये साइडों से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ओके, दोबारा से चलते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से इसको मैं फिर से दरमियान में कर लेता हूँ। अब यहाँ से मास्क में आ जाता हूँ। ये मास्क देखें, ये हमारी जो वीडियो है ना, इससे बाहर जा रहा है हमारा मास्क। तो अब मैं इसको पकड़ता हूँ इस तरह से और एडजस्ट कर लेता हूँ। दोबारा से आते हैं, ये आ गया हमारा सर्कल। अब सर्कल आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी अपनी इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि ये एक इमेज है मेरे पास, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इसको ऐड करने से पहले मैं इस पर एक लगाने वाला हूँ फिर से इफ़ेक्ट। यहाँ से ब्लर इफ़ेक्ट मैं इस पे ऊपर यूज़ करने वाला हूँ कि ये ब्लरी इमेज है। आखिर हमने ये चीज़ दिखानी भी तो है ना। ठीक है, इसका नाम है ब्लर। यहाँ पर ये इफ़ेक्ट लग चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर स्पेशल इफ़ेक्ट है, लेकिन हमने ये यूज़ ही नहीं करना। जब एडिट पर क्लिक करते हैं, ये देखें, ये इफ़ेक्ट हमारा मज़ा नहीं दे रहा, तो मैं बैक स्पेस करता हूँ। ये वाला है, ये उठा के लगा लेते हैं। आपने इफ़ेक्ट वो यूज़ करना है जो कि यहाँ पर आए और उसमें एडजस्टेबल हो, यानी कि एडजस्ट का ऑप्शन भी तो हो ना। ये देखें, अपने हिसाब से इसको आप कर सकें। वो ऊपर से डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम एक और गेम कर लेते हैं इसके साथ। सॉरी, ये डाउनलोड नहीं हुआ, रीट्राई पर क्लिक कर देते हैं, कोई नहीं। और बहुत सारे ब्लर दूसरे भी हैं, अगर ये नहीं ऐड हो रहा तो फिर क्या करें, फिर और भी तो कर सकते हैं ना। ये देखें अपने हिसाब से। अब आपने क्या करना है, इसको HD में कन्वर्ट करके ला दें। ठीक है, यही अल्फाज बोल रहा हूँ ना। ये बुला रहे हैं, इनको एचडी में तब्दील करवा रहे हैं, यहाँ पर इसको HD में तब्दील करवा लाएं। ये चीज़ के लिए मैं अब क्या करता हूँ, इस जगह तक इसको कट कर देता हूँ। कंट्रोल W कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं।
ये हमारा इफेक्ट दोबारा आ चुका, W पर क्लिक करेंगे, ये हमारी इमेज पर इफेक्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूँ सिंपली इसके ऊपर ही। अब ये ऊपर वाली लेयर से मैं इफ़ेक्ट को डिलीट कर दूँगा। ओके, इफ़ेक्ट को डिलीट कर दूँगा तो ये देखें ये ऊपर हमारी वीडियो आ रही है। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये बुला रहे हैं इनको HD में, इसको HD में कन्वर्ट करके लेकर आएँ। ओके, अब मैंने क्या करना है, इसको HD में कन्वर्ट करके लेके आने के लिए ये लेयर मैं ऊपर ले जाऊंगा और वो वाली नीचे रहने दूंगा सिंपल से। ये ब्लर है, इसको HD में कन्वर्ट करके लेके आए, इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा। ओके हो गया, सॉरी, इसको बंद करूंगा इफ़ेक्ट को और इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा डायरेक्ट। मैं लेयर को सिलेक्ट करके मास्क में ये वाला मास्क और ये रहा मास्क, इस तरह से। और यहाँ से मैं इसको लाइन को पकड़ के इस तरफ ले आता हूँ, इसको स्टार्ट में ले जाऊंगा, थोड़ा सा एक की फ्रेम ऐड करना है, जहाँ तक आप दिखाना चाहते हैं वहाँ तक आप इसको लेके आएँ, दूसरा की फ्रेम ऐड कर दें। ये बुला रहे हैं इनको HD में तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन अब देखें, अब मज़े की चीज़ आई है यहाँ पर। मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, टेक्स्ट में आके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ ओ लिखने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। साइज़ बड़ा करने के बाद मैं इसके पीछे ले जाता हूँ। अब ये देखें, ये चीज़ इस तरह से ये यूज़ में लेना है आपने इसको। अब इसके नीचे लेके आएंगे। मैं इन लेयर्स के दरमियान में इसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये रहा ओ को मैं अपने हिसाब से जिस जगह पे रख के एडजस्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है ये मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट करना है। इसके बाद इसके नीचे आप कलर देना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें भी आप 2 कलर्स ऐड कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है, इस तरह से ये कुछ अट्रैक्टिव सा बन जाएगा। मैं अब इसकी टाइमलाइन पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये यहाँ पर ठीक लग रहा है कुछ। आपने ये बुला रहे हैं इनको HD में तब्दील करवा रहे हैं, ठीक इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये इस तरह से मेरे पास आ चुका है। हाँ, बहुत मज़े का बन चुका है ये इफ़ेक्ट। अब सिर्फ हमने इसमें कटिंग करनी है, यहाँ से ये वाला हिस्सा कट कर देना है, यहाँ पर एक इफ़ेक्ट डालना है। ये देखें, इस जगह पर हमने आना है, ओवरले डालनी है, इफ़ेक्ट डालना है, ताकि यहाँ से इसका जोड़ है वीडियो का पंजाबी में, जोड़ को हमने यहाँ से निकालना है। यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसके बाद इस जगह पर आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि पकड़ने में इसको आसानी हो। ओके, यहाँ पर देखें, ये बुला रहे हैं, अब इसमें भी सेम आपने वही पाइतरा लगाना है, ये वाला, इसको ब्लेंड करें, सॉरी, ये बुला रहे हैं, देखें ये मज़े की आ रही है। यहाँ पर आपने बेसिक में जाना है, बेसिक में जाने के बाद आपने नीचे आना है, ब्लेंड में आपने नॉर्मल से जाकर स्क्रीन, और ये रहा मज़े का। ये बुला रहे हैं इनको HD में तब्दील करवा रहे हैं। अब देखें जी, अब मज़े की चीज़ आ चुकी है ना यहाँ पर। मज़े की चीज़ ये आ चुकी है कि अब नीचे मेरा दिल कर रहा है कि बैकग्राउंड को चेंज कर दूँ, लेकिन लगाया भी मैंने ही है। चलो मैं यहाँ से ना कोई अच्छा सा बैकग्राउंड देखता हूँ जो एनिमेट हो रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत से बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। ये ग्रीन मैं यूज़ कर सकता हूँ ईज़िली। इसको मैं उठाता हूँ, इस जगह पर ले आता हूँ, रिप्लेस, देखें ये कितना अच्छा यहाँ पर आ चुका है। ओके हो गया, ये मैंने सिंपल से रिप्लेस कर दिया। ये बुला रहे हैं इनको HD में लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक चीज़, इसकी मैं स्पीड फुल कम कर दूँगा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो मुझे इतना हिलता नहीं ये चाहिए। बाकी यहाँ से मैं इसको भी कट कर दूँगा। आपको समझ आ रही होगी कि ये सिर्फ मैंने नीचे, ये बुला रहे हैं इनको HD में तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन AGOG को तो अब एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर। यहाँ से हमने फिर एक क्लिप चेंज कर रहे हैं अपना, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी थोड़ा सा
ऊपर रखें, इसको यहाँ से थोड़ा सा इसका AGOG साइज को ज़्यादा तो रखें। फोटोशॉप यहाँ पर AGOG को तो फोटोशॉप फिर से चलाना नहीं आता, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यही वाला इफ़ेक्ट जो स्टार से कॉपी करके कंट्रोल V कर दिया मैंने, यानी कि लेकिन ये AGOG देखें, बस ठीक है, आपने अपने हिसाब से कर लेना है। अब AGOG को तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोटोशॉप की PNG ऐड करता हूँ, दोबारा से आता हूँ आइकन, सॉरी यहाँ पर इसमें अपनी डिस्क, इसके बाद आइकन, ये नीचे है ना सर्च वाला ऑप्शन, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं सर्च। यहाँ से ओपन पर क्लिक करता हूँ और दोबारा AGOG को तो फ़ोटोशॉप, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप को इसके ऊपर रखूँगा लेके आके इस तरह से। अब हर बार हमने इसको नीचे भी तो नहीं ना लेके जाना, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे, लेकिन अब एक और काम मैंने करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दोबारा से मीडिया में चलता हूँ, मीडिया में चल के यहाँ से कोई मैं सफ़ेद कलर की PNG ले लेता हूँ और इसको मैं इसके नीचे रखता हूँ। अब देखें, अब मैं इसको क्रॉप पर क्लिक करूँगा, ये रैंडम एक मैंने ले लिया है, ठीक है। इसको फ्री क्रॉप से 1 बाय 1 करके इसका छोटा सा हिस्सा निकाल लूँगा, ओके, सिर्फ सफ़ेद मुझे चाहिए। अब मैं इसको इसके दरमियान में और फ़ोटोशॉप को इसके दरमियान में, देखिए फ़ोटोशॉप अभी अच्छा लगेगा मुझे, ये देखें। अब क्योंकि ये शो नहीं हो रहा था, फिर से यहाँ से मास्क, ये वाला जो मैंने आपको बताया हुआ है ये, इसके बाद ये चीज़ आपने करनी है। अब दोनों को सिलेक्ट करना है और Alt G कर देना है, ये ग्रुप बन चुका है, ओके। AGOG को तो फोटोशॉप AGOG को तो फोटोशॉप चलाना नहीं आता, तो यहाँ रही हमारी फोटोशॉप आ चुकी है, ठीक। लेकिन AGOG को तो फोटोशॉप का कख भी नहीं आता। ठीक हो गया, इस जगह तक कख भी नहीं आता तक ठीक है। लेकिन यहाँ से हम एनिमेशंस में जाएंगे, स्लाइड अप, तो फोटोशॉप ये अपनी मर्जी होती है, हर जगह पर साउंड इफेक्ट भी लाजमी नहीं होता। जी को तो फोटोशॉप का कख भी नहीं आता, कख भी नहीं ना आता मुझे, ठीक है। कख भी नहीं आता। अब इस जगह तक हमने सिर्फ इसको रखना है, इस जगह तक, ये हमारा यहाँ तक बन चुका है। अब इसका कख भी नहीं आता, इस जगह पे आके मैं फिर से आइकन में जाता हूँ, मैं एक रोंग ये चीज़ लेके आता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर ये रोंग का निशान लगा सकूँ, ये रहा। अब ये आ गया, सॉरी इसका साइज़, इसको मैं फिर से यहाँ से पकड़ता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैं अब इसमें एक चीज़ करना चाहूँगा, सेम चीज़ वही, मैं Alt G करूँगा क्योंकि ये मैं इसको ग्रुप बनाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा इसको इस जगह पे रखूँगा, यहाँ पे मैं इसकी की फ्रेमिंग ऐड कर दूँगा, थोड़ा सा पीछे जाके ना मैं इसका साइज़ सिर्फ बड़ा करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। जैसे साइज़ बड़ा करूँगा इसकी एक अच्छी सी एनिमेशन बन जाएगी। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, देखें तो फोटोशॉप का कख भी नहीं आता, यहाँ तक कि इसको मैंने यूज़ करना है। तो ये रहा हमारी एक, तो फोटोशॉप का कख भी नहीं आता। ज़्यादा टेक्स्ट भी नहीं यूज़ करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ें। यहाँ पर अब मैंने एक रोंग बेल या पज़ल जिसको बोलते हैं वो लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ WR रोंग बेजर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, अब ये मेरे पास साउंड इफ़ेक्ट है, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, मैं यही यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार, फोटोशॉप का कख भी ठीक है। यहाँ पर गलत के बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये भी एक यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप का कख भी इसका थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा कर लें अपने हिसाब से, फोटोशॉप का कख भी इस जगह से ये शुरू हो यहाँ और यहाँ पर ख़त्म, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना इसको, ओके। फोटोशॉप का कख भी नहीं आता। लेकिन ये थोड़ा कम हो रहा है, इसको
थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर। कख भी नहीं आता। ठीक हो गया। अब ये हमारा क्लिप है, इसको उठा के हमने पास करना है इसके। ये देखें, अब ये चीज़ हमारी आ चुकी है दोबारा से। ये रहा। तो फोटोशॉप का कख भी नहीं आता, तो करना क्या है, सिंपल से अपस्केल वेबसाइट पे तो करना क्या है, तो करना क्या है मैं बताता हूँ कि मैंने क्या करना है। फोटोशॉप का कख नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ठीक है, हकीकत है। और यहाँ पर कंट्रोल सी करके इसको इस लेयर के ऊपर कंट्रोल वी कर देना है मैंने दोबारा से। आता, तो करना क्या है, अब इसका मैं फिर से एक बार साइज ज़्यादा करने लगा हूँ। ये रहा, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल ओके, ये यहाँ पर मैंने की फ्रेम लगा दिया। थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में, और इसको मैं लेके आता हूँ तकरीबन 106 पर, और इसकी पोजीशन इसकी जगह पर रख देता हूँ। ओके, तो करना क्या है, सिंपल और यहाँ पर मैं फिर से इसके जो की फ्रेमिंग है वो ऐड करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पर ये रहा। अब मैं इनको जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो करना क्या है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ करना क्या है, ठीक है। सिंपल से अपस्केल यहाँ पर अपस्केल वेबसाइट का भी मैं बोल रहा हूँ। तो मैं एक यहाँ पर ना वीडियो ऐड करता हूँ। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन मार्क है जो कि मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि मैंने इसको ऐड करना है। अब यहाँ पर कटआउट पर जाएंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्रोमा पर जाएंगे, ये कलर पिकर पर जाएंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इस जगह पर आ जाएंगे। ये देखें, ये मैंने कलर सेलेक्ट किया, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देंगे। ओके हो गया। अब नीचे आ जाते हैं। करना क्या है, सिंपल ओके, अब ये डायरेक्ट नहीं हमने लेके आना, इसको एनिमेशन लगानी है। तो एनिमेशन ये वाली क्या है, जो कि मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल से ओके, अब हमने क्या करना है, अपस्केल अब यहाँ पर आके हमने एक टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये हमने टेक्स्ट ऐड किया था ना, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। तो सेम टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से। बाकी मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर वो लिख लेता हूँ वेबसाइट का नेम, इसका फ़ॉन्ट हम छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से हम अपना जो भी है वो फ़ॉन्ट वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमें वो वाले फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हैं, वो भी मिल जाएंगे। देखें, ये वाला यूज़ किया हुआ है हमने। तो ये देखें, अपस्केल नाम की वेबसाइट है। अब मैंने इसको क्या करना है, देखें, इसके ऊपर लेके आना है हमने, इसको नीचे से ख़त्म करना है। जो क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, उसकी एनिमेशन हमने इस स्टाइल से ख़त्म करनी है। सिंपल से अपस्केल वेबसाइट पे जाना है। ठीक, अब मैं इसको कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा, आल्ट जी करूंगा, ये कंपाउंड क्लिप बन जाएगा। ओके हो गया। वेबसाइट पे अच्छा, यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा इस जगह पे वीडियो पे बेसिक, ये की फ्रेम, और इसके बाद पीछे। अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ ज़्यादा करता हूँ। ओके, अब देखिएगा, अपस्केल वेबसाइट पे ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही ये अपनी जगह पर फिक्स हो रहा होगा, तो हमने इसको नीचे से गायब कर देना है। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। अब देखिएगा, सिंपल से अपस्केल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ तक। अब इसको मैं उठा के पास ले आता हूँ, और मतलब साथ, और इसको भी इस तरह से। अब हमने यहाँ पर सिर्फ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। अपस्केल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर जाकर इस फोटो को ओके, अब इस कट की जगह पे मैं ये वाला नेम ख़त्म करना चाहता हूँ, अपस्केल वाला, ठीक। मैं W प्रेस करता हूँ, ये कट हो जाएगा। वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर जाकर
इस फोटो को अपलोड करना है एआई को यूज करते हुए इस फोटो। ओके, अब आ जाते हैं पीछे। अब आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरह से अलाइन करना चाहें अपने हिसाब से। देखें इस जगह पर आ चुके हैं हम, इतनी एडिट हो चुकी है। तो अब एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमारी रही स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले तो। ओके, फिर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमारी वेबसाइट शो हो रही है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्रॉप में चले जाते हैं। क्रॉप में जाने के बाद सिंपल से इसको नीचे से और ऊपर से मैं क्रॉप कर लूँगा। ओके हो गया इस जगह से, और यहाँ तक। यानी कि हमने इसको एक स्क्रीन बनाने का मैं सोच रहा हूँ, तो इस जगह पर अब एक मैं और चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ पर। मैं जाता हूँ वापस इंपोर्ट में, और यहाँ से ग्रिड बैकग्राउंड, ग्रिड देखते हैं जो अच्छी लगे। ये वाली फिल वक्त मुझे ठीक लग रही है। इसको मैं क्या करता हूँ, उठा के इस जगह पे नीचे ले आता हूँ। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें इस तरह, यहाँ पर जाकर इस फोटो, अब मैंने क्या करना है, इसको मैं रोटेशन दूंगा। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं इसको देता हूँ रोटेशन 180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री रोटेशन दूंगा। अब मैं अपनी ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं लेके आऊँगा इस जगह पे, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से अपने हिसाब से चेक करके देखूँगा कि ये कितनी का एडजस्ट हो रही है, ठीक आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको अपनी आवाज़ के हिसाब से सेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको ही बंद करूँगा इस तरह से। और अब मैंने क्या करना है, अब इसकी मैंने ना एक कॉपी ले लेनी है, लेकिन ये कॉपी कंट्रोल सी करूँगा और स्टार्ट में रख के बिल्कुल इसके ऊपर कंट्रोल वी कर दूँगा, ठीक हो गया। इसको उठा के ऊपर लेके जाना है इन दोनों लेयर्स के, ये रही, ठीक। अब ऊपर लेके चला गया। अब इसकी आवाज़ बंद कर देनी है, वापस आना है, कट आउट और ऑटो कट आउट लगा देना है। ओके, अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है। अब इसको नीचे इस वजह से ऊपर से ये वेबसाइट दिखे हमारी। ओके, ये एक तरीका है, स्ट्रेटजी है, जो भी समझ लें। तो यहाँ पर देखें कि ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, और तब तक जब तक ये बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है ना, तब तक हम क्या करते हैं, आगे वाली जो लेयर है इसको सुन लेते हैं। एआई को यूज़ करते हुए इस फोटो को खुद इन्हेंस करेगा और आपको। ओके, अच्छा, ये वाली अब जो लेयर है इसको भी हमने ऊपर रखना है। कंट्रोल सी करेंगे, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी को रहने दें। आप इसको डायरेक्ट ही उठा लें अगर, तो ये फिर भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब इसकी आवाज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी ऑटो कट आउट लगा लें। लेकिन मसला पता क्या है, आपने इस पर क्लिक करना है, बेसिक में आना है, और बेसिक में आते ही, ठीक है, बेसिक में आते ही आपने एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, जो मतलब इसकी ये वाली जो पोजीशन है ना, आपने ये कॉपी करनी है, ठीक। ये वाली आपने कंट्रोल सी करनी है, और इसमें आना है यहाँ पर, ये कंट्रोल वी करनी है। देखें अब यहाँ पर जो झटका नहीं लगेगा इसको करना है, एआई को यूज़ करते हुए इस फोटो को खुद अच्छा, ये अभी तक ये देखें हो रहा है, इस वजह से इस तरह से आ रहा है। बाकी आप इसके पीछे कोई चीज़ ऐड करना चाहें और चीज़ें, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, अपलोड इमेज के लिए मैं इस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब बिल्कुल परफेक्ट करने लगा हूँ इसके हिसाब से। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ओके, तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे जैसे अल्फाज बोलता जा रहे हैं हूँ ना, वैसे वैसे हमने परफेक्ट करते जाना है। अभी स्टार्टिंग के अल्फाज देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जाकर इस फोटो को अपलोड,
जहाँ पर फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, हमने वहाँ से स्टार्ट लेना है। यानी कि मैं जहाँ से फ़ोटो अपलोड पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है, क्यू करता हूँ यानी कट, और यहाँ से ये लेयर हमारी शुरू हो रही है। यहाँ पर जाकर इस फोटो को अपलोड करना है, एआई को यूज करते हुए इस फोटो ठीक है, को खुद अब मैं इसकी स्पीड तेज़ कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको दिखाना है, वो तो पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये रहा, अब देखें, अब थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं शुरू से। यहाँ पर जाकर इस फोटो को अपलोड करना है, एआई को यूज करते हुए इस फोटो को खुद इनहेंस करेगा और आपको दे देगा। अच्छा, इसको इन्हेंस कर रहा है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी और कट कर लेता हूँ। जब मैंने अपलोड फ़ोटो पर क्लिक किया था ना, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट में अपलोड फ़ोटो, कंट्रोल भी करता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, क्यू, यहाँ पर अब देखिएगा। यहाँ पर जाकर इस फोटो को अपलोड करना है, एआई को अच्छा, अब कंट्रोल बी करता हूँ यहाँ पर, यूज करते हुए इस फोटो को खुद इनहेंस करेगा और आपको दे देगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर आ जाता हूँ, आके यहाँ पर देखता हूँ कि कब वो फ़ोटोज़ आ रही हैं, ये आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से क्यू प्रेस करता हूँ, क्यू प्रेस किया और इस जगह पर आ गया, ये देखें, अब ये आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। एआई को यूज करते हुए इस फोटो को खुद इनहेंस करेगा और आपको दे देगा। ओके हो गया, अब आपको दे देगा। यहाँ तक ये नीचे वाली लेयर हमारी छोटी पड़ रही है, इस लेयर को मैं खींचूँगा फ़िलहाल, और यहाँ तक इन लेयर्स को मैं कट कर दूँगा। ओके, यहाँ पर ये लेयर्स हमारी कट हो चुकी हैं। अब मैं इस लेयर को उठा के यहाँ तक लेके आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ यहाँ पर और करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जगह आपको खाली नज़र आ रही होगी, हमने इसको पुर करना है। यहाँ पर जाकर इस फोटो को अपलोड करना है, एआई को यूज करते हुए इस फोटो को खुद इनहेंस करे। अच्छा, यहाँ पर जाकर इस फोटो को अपलोड, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आइकन में जाके ना अपलोड का कोई आइकन पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी वीडियो को एंगेजिंग बनाती हैं। यहाँ पर मेरे पास एक अपलोडिंग का पड़ा था, ये रहा, ठीक है। ये मैं अपलोडिंग का लगा देता हूँ इसके नीचे। ओके, यानी आप देख सकते हैं अभी ये इसका अपलोडिंग का है, ठीक। ये लेकिन यहाँ पर मज़ा नहीं कर रहा, तो इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसका अपलोड कलर करना है, एआई को यूज करते हुए इस फोटो को खुद इनहेंस करेगा और आपको दे देगा। और हाँ, मजीद शादी ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्लिक करते हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ ओवरले में, ओवरले कोई और यूज़ करता हूँ। अब मैं ये देखें, बहुत सारी ओवरलेज़ हैं मेरे पास, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ओवरले ये रही, यहाँ से मैं कट करता हूँ और नीचे इसके ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, W, और नीचे जाते हैं फिर से ब्लेंड में और नॉर्मल स्क्रीन कर देना है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा अभी। और हाँ, मजीद शादी के टोटकों के लिए मुझे फॉलो करें। अच्छा जी, यहाँ तक हमारी जो वीडियो है टाइमलाइन, यहाँ तक जो हमारी वीडियो है टाइमलाइन वो हो चुकी है मुकम्मल। ओके, अब देखें, ये रहा यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, और हाँ, मजीद शादी के टोटकों के लिए मुझे फॉलो करें। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको अप स्केल करूँगा, यानी कि इस तरह से 116 पीछे आ जाते हैं। और हाँ, मजीद शादी के टोटकों के लिए मुझे फॉलो करें। अच्छा, यहाँ पर फॉलो का बटन वगैरह लगा सकते हैं, टोटकों के लिए मुझे फॉलो करें। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि अभी हमने यहाँ पर म्यूज़िक
जो है वो यूज़ करना है अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। ये होती है सिंपल एडिटिंग, जो कि मैंने सिर्फ आपको टूल्स समझाए हैं कि इस तरह से यूज़ करना है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो बाकी आपने उसको अपने हिसाब से ही करना है। अभी मैं आपके नए माइंड में घुस सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक म्यूज़िक ऐड करता हूँ प्लस पर क्लिक करके, ठीक। ये तकरीबन ऑलमोस्ट स्टार्ट से ही ठीक है। फर्ज करो जी ਤੁਹਾਡਾ हो गया ਵਿਆਹ ਤੇ ए रहा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ से ओके। अब आ जाते हैं शुरू में, स्टार्ट यानी। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो है वो म्यूज़िक हमने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, तकरीबन यहाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आधे मुंडिया ने ते ऐसी खुशी ना वीडियो लाइक कर देती होनी है। ओके, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करते हैं। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो अभी अपने हिसाब से मतलब आपने एडजस्ट करना है। बस एक चीज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पर, और वो है ये मीम वाली जगह पर हमारा म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। कंट्रोल बी, और हम फिर इस मीम के आगे चले जाएंगे। ओके हो गया। अब मैं आपको फ्री कैप्शन भी लगाना सिखा देता हूँ कि वो मैं किस तरह से यूज़ कर रहा होता हूँ, अगर आप लगाना चाहें तो किस तरह। फर्ज करो जी ਤੁਹਾਡਾ हो गया ਵਿਆਹ ਤੇ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आधे मुंडिया ने ते ऐसी खुशी ना वीडियो लाइक कर देती होनी है। आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि एज। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाएं, ठीक हो गया। अब अपनी वीडियो जहाँ पर आपकी ख़त्म हो रही है उस हिस्से पर आपने जाना है। यहाँ पर आके मैं इसको W कर देता हूँ, ओके। और हाँ, मजीद शादी के टोटकों के लिए मुझे फॉलो करें। यहाँ पर ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर पहले मैं इसका नेम दूँगा। तो इसका नेम जो भी है मैं रख लेता हूँ, चलो अप स्केल, सिर्फ अप रख देता हूँ। अपनी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर इस रील की रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से 2K है। हाँ, 2K ही थी, क्योंकि फ़ोन मेरा 2K रिकॉर्डिंग करता है। ये सारा चेक कर लें। अब आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपकी रील जो है ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ये फ़ाइनल नहीं हुई। अभी थोड़ा सा काम हमारा और रहता है। हमने एक बार फिर इसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहें आप कर सकते हैं, न्यू पर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपका मसला मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है। तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपने क्या करना है जब तक ये एक्सपोर्ट हो रही है। आपने आके यहाँ पर सर्च करना है क्लिपचैम्प, ठीक है। क्लिपचैम्प के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, आपने उसको ऑन कर लेना है अपने लैपटॉप पीसी में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब हमने लगाने कैप्शन, ये वीडियो पूरी एक्सपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कैंसिल क्यों किया। सबसे पहले तो हमारा यही प्रोजेक्ट है, इसकी सारी टाइमलाइन आप देख लें। अब देखें, आप कैप्शन दो तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तो तरीका यही है जो मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पर, कि आप अलग अलग वर्ड लिख सकते हैं। जिस तरह से ये लिखा है अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जैसे दिल करे कट कर करके, वो आपको खुद समझ आ जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका है, इस फाइल को मैंने सेव किया। अब मैं आता हूँ इस सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट का फ्री सॉफ्टवेयर है, क्लिपचैम्प इसका नाम है। यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू वीडियो पर क्लिक करना है, ओके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद आपने क्या करना है, इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी जो वाली वीडियो है, सॉरी, रिकॉर्ड करके एडिट की, ये देखें ये यूपी लिखा हुआ है, यानी कि हमने उसका नेम रखा हुआ था। अब मैंने यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना फ़िलहाल। प्लस पर क्लिक करने के बाद सिंपल से ये सारा कुछ खुद सेट कर लेगा। आपने ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से इसका साइज़ हर चीज़ सिलेक्ट है। आपने कैप्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पर कैप्शन में आने के बाद ट्रांसक्राइब मीडिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये इंग्लिश को आपने नीचे करना है और यहाँ पर आके आपने इंग्लिश इंडिया,
ठीक है। इंग्लिश इंडिया देखना है, ये रहा इंग्लिश इंडिया, तो इसको ट्रांसक्राइब मीडिया करना है। अब ये आपको पूरा ट्रांसक्राइब करके दे देगा जिस तरह मैं बोलता हूँ, और हम उर्दू में एक दूसरे को व्हाट्सअप, असल में इंग्लिश ही होती है और उर्दू भी होती है, वो जो मैसेज कर रहे होते हैं ना चैटिंग एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ अब यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अब ये हमें पूरे कैप्शन बना के दे देगा। ये कह रहा है 1 सेकेंड, ठीक है, देखें ये क्या कह रहा है, फर्स्ट क्लो टू ऐड हो गया होगा, मतलब वो है पंजाबी, तो वो अल्फाज नहीं ये लिखेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जा रहा तड़प ही ऐसी है। ये देखें ये सारी फाइल आ चुकी है। ये जितनी मैंने उर्दू बोली है वो बिल्कुल इसने ठीक लिखी होगी, और पंजाबी बोली है तो फिर कह रही है तो वो नहीं लिखेगा ना। यहाँ पर मैं डाउनलोड SRT फाइल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये हमारी जो है डाउनलोड करके हमें दे देगा। अब मैं इसको उठा के डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ। अब आ जाते हैं वापस कैपकट में, यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आने के बाद सिंपल, ओके, टेक्स्ट में आने के बाद हमने आना है यहाँ पर कैप्शन और लोकल कैप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पर आ जाएंगे डेस्कटॉप। ये रही हमारी फ़ाइल, इसको हमने करना है ओपन, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी पूरी वीडियो में कैप्शन आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये रहा हमारा टेक्स्ट, जो भी हम फ़ॉन्ट रखना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये आपके फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, मैं वहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ओके, अपने हिसाब से। लेकिन ये जो है ना, इसने पहला लफ्ज़ लिखा हुआ, ये मुझे ना खुद अच्छा नहीं लगा। ये यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए असल में कैप्शन, तो बाकी आप पीछे से डिलीट कर सकते हैं, तो इनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये रहे आपकी कैप्शन, ठीक है, सारे लिख के दे दिए इसने। अब इन कैप्शन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, फर्ज करो जी तो अड्डा हो गया ब्याह, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ कि क्या है, तड़प ही ऐसी है ना, ये देखें, ठीक है, यहाँ पर मुझे समझ आ रही है अब इसने क्या किया है। इसने यहाँ तक तो ऐसी है इसमें डाल दिया है, और यहाँ तक हमको कैप्शन नहीं चाहिए, हमने आना है कैप्शन में तड़प ही ऐसी है, ठीक है, तो रहा नहीं जा रहा तो तड़प ही ऐसी है, यहाँ तक। ये हम ऊपर वालों लाइनों को डिलीट करते जाएंगे, ठीक है, ये देखो ये भी, और अब ये क्या है यहाँ पर देखते हैं, मुंडिया ने ते ऐसी खुशी ना वीडियो लाइक कर देती हूँ, आपको मिली ओके, ये वाली लाइन भी हमारी गई क्योंकि इसमें उर्दू बोली हुई है। आपको मिली है, इसने लिखा है खूबसूरत सी बेगम। अब यहाँ पे स्पेलिंग्स कुछ ना कुछ तो आपको ठीक करने पड़ेंगे, बाकी आप पीछे से इस तरह से लगा सकते हैं, मतलब उर्दू अगर बोलते हैं ना तो पूरे कैप्शन आपको इस तरह से लिख के दे देगा, अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपने इसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर लेना है, और इस तरह से आप ये वीडियोस बना के क्लाइंट्स को दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। फर्ज करो जी तो अड्डा हो गया ब्याह, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आधे मुंडिया ने ते ऐसी खुशी ना वीडियो लाइक कर देती हूँ, आपको मिली है खूबसूरत सी बेगम जो कहती है कि ए जी सुनिए जी, ये फोटो तो खींची है, ये बुला रहे हैं इनको HD में तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन AG OG को तो फोटोशॉप का कख भी नहीं आता। तो करना क्या है, सिंपल से अपस्केल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर जाकर इस फोटो को अपलोड करना है, AI को यूज करते हुए इस फोटो को खुद इनहेंस करेगा और आपको दे देगा। और हाँ, मजीद शादी के टोटकों के लिए मुझे फॉलो करें।